नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं महाभारत, और महाभारत में आज महाराष्ट्र की राजनीति से ऐसी खबर जिसने सियासत में भूचाल ला दिया है। सिर्फ महाराष्ट्र की सियासत नहीं, देश की राजनीति में। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि पलटी महाविकास आघाड़ी की गाड़ी अब 24 भी भारी, क्योंकि जो महाराष्ट्र में हो रहा है उससे 2024 में भी क्या होगा उसकी तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। और आज महाभारत इसी पर कर रही हूं कि शरद पवार की पार्टी टूटी है, लेकिन इसी के साथ साथ क्या विपक्षी एकता भी टूट गई है। महाराष्ट्र से क्या 2024 की तस्वीर निकल कर आएगी। मैं सबसे पहले आपको बताती हूं कि आज सुबह क्या तस्वीर आई, जिसके चलते देश में बड़ी खबर आ गई। ये तस्वीरों का काफिला, ये गाड़ियों का काफिला देखिए। राजभवन पहुंचे अजीत पवार। अचानक खबर आई कि अजीत पवार अपने विधायकों के साथ कैसे पहुंच रहे हैं राजभवन। ये तस्वीर देख लीजिए, ये सुबह सबसे पहली तस्वीर आई। इसके बाद दूसरी तस्वीर आपको दिखाती हूँ। गाड़ियों का काफिला अजीत पवार का था, और राजभवन के अंदर की क्या तस्वीर थी, ये थी शपथ ग्रहण की तैयारी हो रही थी। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, सब कुछ मंच तैयार था शपथ ग्रहण की तैयारी, जिसमें एकनाथ शिंदे भी थे और इसमें देवेंद्र फडणवीस भी थे, कुर्सियों पर बैठे थे। बस इंतजार था एक और कुर्सी पर बैठने के लिए अजीत पवार का। ये दूसरी तस्वीर। इसके अलावा तीसरी तस्वीर आपको दिखाती हूँ, कैसे जल्दी जल्दी घटनाक्रम बदला है। आज सुबह उप मुख्यमंत्री की शपथ ली अजीत पवार ने। अजीत पवार विधायकों के साथ राजभवन सीधे पहुंचे और वहां उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली। उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में बनाए गए, यानी महाराष्ट्र में 2 डेप्यूटी सीएम। और इसके बाद जो चौथी तस्वीर है वो आपको असली तस्वीर बताएगी कि महाराष्ट्र की सियासत में क्या हुआ है। यहां बैठे हैं प्रफुल्ल पटेल, बेहद करीबी माने जाने वाले शरद पवार के कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाए गए थे। वहां बैठे अजीत पवार जो अब उप मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, और यहां बैठे हैं छगन भुजबल। ये तीनों ही वो चेहरे जिन पर शरद पवार को सबसे ज्यादा भरोसा था। इन्होंने पाला पलटा है, कैसे साइड बदली है, और उससे 24 की राजनीति ही बदल गई है। बड़ी खबर आपको बता रही हूं महाराष्ट्र की राजनीति से। एकनाथ शिंदे का बयान आया है। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं। एकनाथ शिंदे का बयान आया है महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ा हुआ। वो कह रहे हैं उद्धव ठाकरे क्लीन बोल्ड हो गए हैं। उद्धव ठाकरे क्लीन बोल्ड हैं, शरद पवार हिट विकेट हो गए हैं। ये एकनाथ शिंदे का बयान आया है। जो घटनाक्रम हुआ आज महाराष्ट्र में, आज रविवार था, लोगों को लगा नहीं कि सियासत ऐसी करवट लेगी आज रविवार के दिन, जिससे पूरी की पूरी देश की राजनीतिक फिजा ही बदल जाएगी। ये रिपोर्ट पहले देखिए। वक्त 1:49, जगह राजभवन। महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल आ गया। भूचाल ऐसा कि शरद पवार की राजनीतिक जमीन ही हिल गई, और हिल गई पूरी महाराष्ट्र की सियासत। महाराष्ट्र की राजनीति में सबसे बड़ा उलटफेर देखने को मिला। शरद पवार की एनसीपी को छोड़कर अजीत पवार शिंदे बीजेपी सरकार में शामिल हो गए। अजीत पवार अपने समर्थक विधायकों के साथ राजभवन पहुंचे और चौथी बार उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। महाराष्ट्र के डेवलपमेंट के लिए पूरे विधायक हमारे साथ है, इसीलिए आज मैंने डिप्टी चीफ मिनिस्टरशिप का ओथ ली। डबल इंजन वाली सरकार तेजी से विकास का काम कर रहे थे। ये डबल इंजन वाली सरकार अब ट्रिपल इंजन के तेजी से इस राज्य का विकास करेगा। वैसे अजीत पवार के इस बड़े खेल के संकेत देवेंद्र फडणवीस ने हमारे एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को एक इंटरव्यू में पहले ही दे दिए थे। इशारा कर दिया था कि जल्द महाराष्ट्र में कुछ बड़ा होने वाला है। 13 अप्रैल को आपके और शिंदे जी के साथ अजीत पवार की मीटिंग हुई, तो मैं आपको बहुत डायरेक्ट सवाल पूछ रहा हूं फडणवीस जी, क्या एनसीपी और एनसीपी में भी क्या अजीत पवार इन पर्टिकुलर आपके बैकअप प्लान है या थे? हमारा बैकअप प्लान कोई हमने तैयार नहीं किया था, क्योंकि हमको बैकअप प्लान की आवश्यकता ही नहीं थी। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को विपक्ष के नेता नहीं मिलेंगे तो कौन मिलेंगे? फडणवीस जी, मैं और पूछूंगा, मैं फिर से पूछूंगा। आप याद करने की कोशिश कीजिए। नहीं, मैं भूलता नहीं हूँ। अगर मैं भूलता तो ये सरकार नहीं बनती। रिपब्लिक भारत को दिए इंटरव्यू के ठीक 4 दिन बाद 2019 का वाकया दोहराया गया, और दोहराई गई एनसीपी में टूट की कहानी, जिसकी उम्मीद शरद पवार को भी नहीं थी। आज जो कुछ हुआ वो एक विशेष बात है। एजेंसी जो है देश की, इन एजेंसीज का इस्तेमाल करके ये कदम उठाए गए, ऐसे मुझे लगता है। जो मुख्यमंत्री है आज के मिस्टर एकनाथ शिंदे, उनके ऊपर जो डिस्क्वालिफिकेशन की जो तलवार लटक रही है वो जल्दी ही गिरने वाली है और सरकार अनस्टेबल हो जाएगी। उसके लिए ये नया सपोर्ट दिया है।
एनसीपी में फूट की पटकथा उस दिन लिख दी गई थी जब शरद पवार ने सुप्रिया सुले को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया था और अजीत पवार हाशिए पर चले गए थे। तभी से ये कहा जा रहा था कि अजीत पवार शांत बैठने वाले नहीं हैं और ठीक 22 दिन बाद वही हुआ जिसके कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि जो अजीत पवार विपक्षी एकता का नेतृत्व कर रहे थे वो अपनी ही पार्टी को एक नहीं रख पाए हैं। अजीत पवार का शरद पवार को छोड़ के जाना सिर्फ महाराष्ट्र की राजनीति की तस्वीर नहीं बदल रहा है बल्कि 2024 की तस्वीर को भी सामने रख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बहुत जल्दी जल्दी जो सियासी घटनाक्रम है वो भी बदल रहे हैं, रिएक्शंस भी आ रहे हैं, लेकिन आपको बताती हूं कि कैसे महाराष्ट्र की राजनीति में इस बड़े बदलाव से 24 का गणित ही बदल गया है। विपक्षी एकता को सबसे बड़ा झटका लगा है जब अजीत पवार पाला बदलकर शरद पवार और उद्धव ठाकरे के गुट से इस तरफ आ गए, यानी कि देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के साथ खड़े हो गए, उप मुख्यमंत्री बन गए हैं। कैसे शिवसेना के बाद शरद पवार की पार्टी भी टूट गई है। शिवसेना के बाद शरद पवार की पार्टी टूटी है। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी का अस्तित्व क्या खत्म हो गया है? सबसे बड़ा सवाल यही पूछा जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि विपक्षी एकता का नेतृत्व शरद पवार कर रहे थे, सारे राजनीतिक दलों ने उन्हें यह नेतृत्व सौंपा था, लेकिन अपनी ही पार्टी से को वो टूट से नहीं बचा पाए हैं। सबसे बड़ा सवाल, अपनी पार्टी को एक नहीं रख पाए, वो विपक्षी एकता को कैसे आगे बढ़ाएंगे? महाराष्ट्र में अगले साल चुनाव है, ये भी कहा जा रहा है। महाराष्ट्र में अगले साल चुनाव है और कहा जा रहा है कि उद्धव और पवार के पास अब कोई पार्टी नहीं बची है। महाराष्ट्र से लोकसभा की 48 सीटें आती हैं। अब सोचिए कि बीजेपी और शिंदे गुट क्लीन स्वीप करेगा क्या महाराष्ट्र में, क्योंकि अब ना एनसीपी का अस्तित्व ना शिवसेना का अस्तित्व, दोनों पलटकर कैसे इस तरफ आ गए हैं। मुझे बताया जा रहा है, एक बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई बड़ी खबर। ये गुगली नहीं, पार्टी की लूट है, कह रहे हैं शरद पवार। ये गुगली नहीं है, क्योंकि लोगों ने, पत्रकारों ने उनसे पूछा कि अजीत पवार ने गुगली फेंक दी आपकी तरफ, आप समझ नहीं पाए। उन्होंने कहा ये गुगली नहीं है, ये लूट है, डकैती है। जिस तरह से अजीत पवार ने विधायकों को ले जाकर आज शपथ ग्रहण की है, ये गुगली नहीं है, ये सीधे सीधे डकैती है, कह रहे हैं शरद पवार।